नमस्कार दोस्तों। आज थोड़ी सी एक सामयिक चेतावनी जो आजकल मिल रही है उसके बारे में आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ। और चेतावनी है पर्यावरण को लेकर। दिल्ली में जितना पर्यावरण प्रदूषण का जो स्तर है जितना ऊंचा चला गया है, प्रदूषण फैलाने वाले इस बात से बिल्कुल अनभिज्ञ हैं कि वो अपनी आने वाली नस्लों के साथ कितना बुरा बर्ताव कर रहे हैं। अपने युवाओं को, अपने तरुणों को, अपने जवानों को किस प्रकार से वो साफ़ सुथरी हवा के लिए तरसा रहे हैं, इस बात का उनको इल्म नहीं है। लेकिन उनको तो इल्म नहीं है, लेकिन सरकारें भी कुछ ऐसा ही रवैया अपनाती हैं। मैं एक सरकार का नाम इसलिए नहीं देना चाहता कि इससे ये ना हो कि राजनीति विशेष की बात मैं कर रहा हूँ, लेकिन एक सरकार ऐसी भी है, एक प्रदेश की सरकार ऐसी भी है जिसने प्रदूषण के विरुद्ध जागरूकता के लिए जो अभियान चलाया, 7 साल लगातार उन्होंने एक अभियान चलाया और उस अभियान के तहत उन्होंने 940 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। 940 करोड़। आप उसको अगर वैसे ले लें तो इसका मतलब फिर भी हर साल लगभग 7 साल का हिसाब है तो लगभग आप ये मानकर चलिए कि 125 या 110 करोड़ रुपया हर साल सिर्फ प्रदूषण के खिलाफ जागरूकता के नाम पर खर्च किया गया। और उससे कितनी जागरूकता आई वो आपके सामने है। मित्रों, ये बड़ी एक अजीब विचित्र स्थिति है कि सरकारें भी प्रदूषण को अपनी लोकप्रियता दर्शाने का एक माध्यम बना लेती हैं, लेकिन इस बात पर कतई ध्यान नहीं दिया जाता। इस बात पर बिल्कुल कतई ध्यान नहीं दिया जाता कि आफ्टर प्रदूषण के बारे में कुछ जागरूकता फैलानी है तो उसमें कोई मौलिक चिंतन, मौलिक मुहावरे, मौलिक भाषा का इस ढंग से प्रयोग हो कि जो पढ़ने वाला है वाकई वो अपने आप को झंझोड़ सके, वो समझ सके कि मैं कितना ख़तरनाक अपना योगदान प्रदूषण फैलाने में दे रहा हूँ। इस बात का एहसास किसी को नहीं होता। लेकिन क्योंकि विज्ञापन देने हैं, विज्ञापन एजेंसियों को भी प्रसन्न करना है, मीडिया में भी अपनी पैठ बनानी है, मीडिया संस्थानों को भी खुश करने का हल्का सा प्रयास करना है। हालांकि ये प्रयास से मीडिया भी इतना नहीं गिरा हुआ, हमारे देश का मीडिया, कि वो सिर्फ एक विज्ञापन के लिए वो प्रदूषण के बारे में जागरूकता फैलाने या प्रदूषण फैलाने वाले तत्वों के खिलाफ अपने अभियान छोड़ दे। ऐसा नहीं होता। आज भी अगर हम प्रदूषण के ख़तरों के बारे में आगाह किए जाते हैं तो ये जो आगाह करने की जो प्रवृत्ति है, जागरूकता लाने की जो प्रवृत्ति है, ये कोई विज्ञापनों से नहीं आ रही, कोई सरकारी प्रयासों से नहीं आ रही, बल्कि ये मीडिया संस्थानों के द्वारा ही दी जा रही है। और बहुत सारे लेखक हैं जो स्वतंत्र रूप से इस बात के लिए कृत संकल्प हैं कि हम लोग कम से कम विज्ञापन के लिए तो समझौता थोड़ा सा कर लें, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो मूलभूत जीवन के लिए बुनियादी ज़रूरतें हैं, जीवन के लिए एक बुनियादी शर्तें हैं स्वस्थ जीवन की, उन पर हम समझौते करने लगें तो ये तो एक देशद्रोह वाली बात हो जाती है। मित्रों, प्रदूषण के मामले में आप जब भी कोई समझौता करते हैं तो देशद्रोह वाली बात हो जाती है। मैं समझता हूँ कि जो लोग किसी भी कारण से पराली जलाने पर मजबूर हैं या पराली जला रहे हैं, सारी परिस्थितियों को समझते हुए भी उन पर भी यही आरोप लगना चाहिए। ये गलत है कि वो अपने देश के युवा नागरिकों, अपने देश के जवानों, अपने देश की महिलाओं, अपने देश की स्त्रियों, पुरुषों और कामगारों को सांस की बीमारियां वो ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, सांस की बीमारियां बांट रहे हैं उन लोगों में, सिर्फ इसलिए कि पराली का कोई प्रबंधन उनके पास वैकल्पिक रूप से है नहीं, इसलिए पराली को आग लगा दो और जला दो। कितने सतही स्तर पर हम लोग सोचते हैं। और जब बात आती है कि कम से कम कोई हरियाली लाओ, कोई दरख्त लगाओ, वृक्षारोपण करो, तो वो भी मात्र एक परंपरा सी बनकर रह जाता है। हम सिर्फ एक औपचारिकता पूरी करने के लिए, 4 फ़ोटो खिंचवाने के लिए, 4 स्थानों पर चर्चा का केंद्र बनने के लिए हम लोग ये भी काम कर देते हैं। लेकिन मित्रों, हम लोग ईमानदार नहीं हैं। हम लोग अपने बाबत भी, अपनी पीढ़ी के बाबत भी, अपनी वर्तमान जो पीढ़ी और आने वाली पीढ़ी के बाबत भी हम लोग ईमानदारी से नहीं सोचते। इस बात को स्वीकार कीजिए। और जहाँ जहाँ हो सके मित्रों, हमें सिर्फ निंदा या चुगली तक अपनी बात सीमित नहीं रखनी चाहिए।
हमें ये भी देखना चाहिए कि हम इस प्रदूषण से लड़ने में निजी रूप से एक शख्सियत के रूप में, एक व्यक्ति के रूप में क्या योगदान दे सकते हैं। यदि हम इतना भी नहीं कर सकते तो मित्रों, वो शायर की बात है ना कि इससे क्या फ़ायदा रंगीन लबादों के तले, कि इससे क्या फ़ायदा रंगीन लबादों के तले, रूह जलती रहे, घुलती रहे, पस मुर्दा रहे, और होंठ हंसते हों दिखावे के तबस्सुम के लिए, और दिल गमे ज़ीस्त से बोझिल रहे, आज़ुर्दा रहे। तो मित्रों, ज़िंदगी में इतनी कृत्रिमता ना लाइए, इतनी बनावट ना लाइए। हकीकत है उसको समझने का प्रयास कीजिए और अपना निजी स्तर पर तो जो योगदान हो सकता है वो तो कर डालिए। शुक्रिया, धन्यवाद।